जिंदाबाद 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 आरक्षण हक्क कृती समिती जिंदाबाद 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 आरक्षण पदोन्नती आम्हाला मिळालीच पाहिजे। क्रांति परंपरा के महानायक तथागत बुद्ध से लेकर तो नाइक साहब तक सबको मैं वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के इस आंदोलन के जो राज्य समन्वयक है, सारे राज्य समन्वयक यहाँ पर सुखदेव जी थोरात साहब उपस्थित है, थोरात साहब और उपस्थित मेरे तमाम भाई और बहनों, आज तक आरक्षण के लिए महाराष्ट्र ने शेड्यूल कास्ट को ज्यादातर लड़ते हुए देखा है, पर अब शेड्यूल कास्ट अकेली लड़ नहीं रही है। अब शेड्यूल कास्ट के साथ विजय एनटी, ओबीसी और एसटी भी कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है। हम उनका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि बाबा साहब अब हम तक भी पहुंच चुके हैं। जब तक बाबा साहब हम तक नहीं पहुंचे थे तब तक हमें आरक्षण का मतलब ही नहीं समझा था, पर जब जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे बाबा साहब के नजदीक पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे बाबा साहब के नजदीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे बहुजन समाज से क्लोज होते जा रहे हैं। और इसलिए मैं विमुक्त भटकों की 2-3 बातें यहां पे रखना चाहता हूं। भाइयों, 2004 में महाराष्ट्र शासन ने जो विमुक्त भटका समाज, जिसको रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, पहनने के लिए ढंग से कपड़ा नहीं, यहां पे आप देख रहे हैं मेरे सामने मांडवा के जो मेरी माता बहनें आई है, एक बार मांडवा जाके देखिए। वहां जाकर देखने के बाद पता चलेगा कि रहने के लिए घर हो तो कैसा होता है। झोपड़ी होती है, पाल होते हैं, एजुकेशन की सिस्टम नहीं है, पानी पीने की पानी तक पीने के लिए नहीं है। ऐसे विमुक्त भटके समाज को 2004 में महाराष्ट्र शासन ने, किसी एक आधे राजकीय नेता ने तरक्की कर ली, इसलिए क्रीमी की एक जांचक कंडीशन लगा दी। आज क्रीमी की वजह से महाराष्ट्र शासन ने, या इस महाराष्ट्र शासन ही नहीं, इस मनोवादी व्यवस्था ने एक सिस्टम निर्माण कर दी है कि हमारे लोग एक तो खेड़े पाड़े में रहते हैं, वहां पे स्कूल की सुविधा नहीं है, इसलिए कुछ लोग पढ़ते ही नहीं। थोड़ा सा कुछ लोग हमारे पढ़ते ही नहीं, और जो कुछ थोड़े बहुत पढ़ना चाहते हैं उनको क्रीमी लेयर के नाम पर पढ़ने देते नहीं। एक तरफ पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं, और दूसरी तरफ जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने देना नहीं। इस तरह की कंडीशन यहाँ की व्यवस्था ने विमुक्त भटके के हालात बना दी गई है। 2-2 साल से हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं है। हम जो पढ़े हैं, आज हॉस्टल में रह के 25-25 साल हमने हमारी जवानी पूरी हॉस्टल में बिता दी, तब कहीं जाके मामूली टीचर, पुलिस ऐसे वैसे बने हैं। आज हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप न होने की वजह से हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर रह रहे हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रामटेके साहब ने जो उस दिन बात कही कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से विजय एनटी की जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो ओबीसी मंत्रालय को हैंडओवर कर दी, और ओबीसी मंत्रालय को बैठने के लिए कुर्सी ही नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, पैसा ही नहीं है, इसलिए स्कॉलरशिप देंगे कहां से? मतलब हमारी स्कॉलरशिप तक नहीं मिल रही है। जब मामूली स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? विमुक्त भटके के लोग, ऊसतोड़ कामगार कौन है? विमुक्त भटके के लोग। बाहर बांधकाम मजदूर कौन है? विमुक्त भटके के लोग। स्थलांतरित मजदूर जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरे थे, उसमें विमुक्त भटके के हमारे लोग थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस व्यवस्था ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए। केवल इस पदोन्नति के आरक्षण हेतु नहीं, केवल आंदोलनात्मक नहीं, हमारा सामाजिक एकजुटी का भी अभिसरण होना चाहिए, और विचारों की दृष्टि से हमें एक होकर आगे से इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहिए। ऐसे मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ, और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय सेवालाल, जय वसंत।